नमस्ते दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं एक बात कह सकता हूं कि आप सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि इसी चैनल में हम शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर हम शेयर मार्केट का जानकारी देते हैं, ताकि आपको नॉलेज बढ़ा सकते हैं और आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर इस चैनल में आप नया है और आप एक बिगिनर है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है इसी चैनल में, पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि वहां पर जाकर देखने से आपको पहले वाला वीडियो के बारे में नॉलेज आ जाएगा, जानकारी आ जाएगा, और उसके बाद ये सारा वीडियो देखने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए, मैं screener.in में आता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं screener.in के विंडोज पे आ गया हूँ, और यहाँ पर देखिए ये जो है और यहाँ पर देखिए screener.in का यहाँ पर लिखा हुआ है screener.in। ठीक है, यहाँ पर घुसने के बाद आप कंपनी सर्च करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में मैं टाटा स्टील के बारे में मैं दिखाया था इसका विंडोज से, तो आज भी मैं टाटा स्टील का भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं इसका प्राइस जो था, इसका प्राइस में के बारे में डिस्कस किया था, ये सारा लिंक के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, और मार्केट कैप, स्टॉक पीई, आरओसीई, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, आरओई, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जानकारी वो उसमें है एक स्टॉक के बारे में जानने के लिए, वो स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज मैं क्या करता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि ये जो पैरामीटर है, आरओसीई है, आरओई है, हाँ, फेस वैल्यू है, ऐसा पैरामीटर और भी आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं इस टेबल के अंदर, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर अगर आप और भी कुछ पैरामीटर जोड़ना चाहते हैं तो आप कहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये है एड रेशियो टू टेबल, ये जो पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन में आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। मैं जैसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बताने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेट टू इक्विटी, DEBT। देखिए, डेट लिखा तो नीचे आ गया डेट टू इक्विटी। यहाँ पर अगर रख के मैं इंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पर डेट टू इक्विटी का ये पैरामीटर आ गया। ठीक है, और इसका रेशियो भी यहाँ पर दे दिया 0.95। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विटी के हिसाब से कंपनी में कितना डेट है, कितना कर्जा है, लोन है, बोरोइंग कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये सारा कुछ यहाँ से दिख पाता है। अगर कंपनी के पास बहुत कर्ज है, बहुत बोरोइंग है, लोन है, तो वो कंपनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, करने से पहले हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर्स जो पैरामीटर है उसको चेक करने के बाद, एक पैरामीटर चेक करने से कंपनी अच्छा या बुरा ऐसा मापा नहीं जा सकता है। इसको जानने के लिए इसको बहुत सारा पैरामीटर है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा और सब कुछ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप खुद जज कर पाएंगे कि कंपनी अच्छा है या अच्छा नहीं है। ये सारे बात आप जान पाएंगे। तो उसका भी एक पैरामीटर है डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। डेट टू इक्विटी क्या है, डेट टू इक्विटी है कंपनी का जितना लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। देखिए, हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, हमको माफी कर दीजिए इसके लिए। टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, EQI इक्विटी। टोटल लायबिलिटी, कंपनी का टोटल जितना लायबिलिटी है, कर्ज है, जो बोरोइंग हो सकता है, अदर्स लायबिलिटी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, टोटल जो लायबिलिटी है उसका, कंपनी का, उसको डिवाइड कीजिएगा शेयर होल्डर का इक्विटी से। शेयर होल्डर का जितना इक्विटी अमाउंट है उससे आप डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा कि कितना लायबिलिटी है, कितना कर्ज है, कितना डेट है कंपनी के ऊपर। ज्यादा डेट होगा तो कंपनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा डेट होगा तो उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कहां से देंगे, कंपनी अपना प्रॉफिट से इंटरेस्ट दे देंगे। कंपनी प्रॉफिट से इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे तो शेयर होल्डर को कितना देगा, उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा, और कितना वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रखेगा। उसके पास हर टाइम एक प्रेशर रहेगा इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए आपको डेट टू इक्विटी रेशियो एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या अच्छा, कितना अच्छा होता है। देखिए, अगर कंपनी का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कंपनी का अगर कंपनी का सोचिए कि 20 रुपया इसका लायबिलिटी है। ठीक है, और कंपनी का
शेयर होल्डर इक्विटी कितना है, 10 रुपये का। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब 2, ये जो रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो 2, ठीक है, ये 2 है डेट का रेशियो, और ये 2 नॉर्मली 2 तक ही इसको सही माना जाता है। सेक्टर वाइज में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हो सकता है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, एवरेज में बोल रहा हूँ, ये डेट टू इक्विटी रेशियो अप टू 2 होगा, 2 तक, 2 से ज्यादा नहीं, 2 तक इसको नॉर्मल माना जाता है, 2 से ऊपर जाएगा तो हाई हो जाता है। हालांकि क्या होता है, बड़ा कंपनी जो होता है जिसका डेट कम होता है वो 2 में नहीं जाता, वो पॉइंट में रहता है, 0.5, 0.3 ऐसा करके रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अभी टाटा स्टील का दिखा देता हूँ, टाटा स्टील का अभी कितना है, 0.95, ठीक है, मतलब जितना इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी है उससे भी कम है उसका कर्ज। तो ये अच्छा माना जाता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये सही है, ये एक क्राइटेरिया है, इन्वेस्ट करने के लिए एक सही क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दे दिया कि आप यहाँ पर कैसे क्राइटेरिया जोड़ पाएंगे, और डेट टू इक्विटी के बारे में आपको मैं जानकारी दे दिया, ठीक है। अभी चलता हूं मैं थोड़ा सा और दूसरा पोर्शन में। दूसरा पोर्शन मतलब क्या होता है, नीचे देखिए इसके, अब अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं स्क्रॉल करूंगा थोड़ा सा, देखिए नीचे भी आ जाता है इसका चार्ट, ठीक है। अब ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह इसको चार्ट कहा जाता है, ठीक है, कंपनी का चार्ट। तो चार्ट में क्या दिखाई देता है, देखिए चार्ट में दो चीजें यहाँ पर, यहाँ पर एक तो है ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई देता है, ये ब्लू वाला लाइन, ठीक है, इसको कहा जाता है प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस चार्ट, प्राइस ग्राफ, ठीक है। और ये जो लंबा लंबा बार देख रहे हैं इसको बोलते हैं वॉल्यूम बार, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम सेल और बाई हुआ है, और उसके हिसाब से प्राइस एक्शन क्या हुआ, प्राइस का ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हुआ, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ को आप सही तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस ग्राफ से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये टाटा स्टील का स्टॉक है, टाटा स्टील का जो स्टॉक है इसको देखिए यहाँ पर हाई दिया, कितना हाई था, ये अब पहले देखिए कब का ये है चार्ट है, तो पहले दिखाई देगा कि आपको ये 1 ईयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट देख सकते हैं, 1 मंथ में देख सकते हैं, 6 महीने का देख सकते हैं, 1 साल का देख सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और मैक्सिमम जितना ये चार्ट में दिखा दे सकता है उतना तक। तो मैं अब फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ, मैं फिलहाल 1 साल का देख रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 साल में देखिए क्या है, ये पर यहाँ पर टॉप था, टॉप मतलब कितना, ये जो है 190, 180, 170, ये सब प्राइस है, यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑन एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये प्राइस है। तो यहाँ पर ये प्राइस दे रहा है, और इधर जो दे रखा है यहाँ पर 18,000 के, ठीक है, 18 1,80,000 के मतलब हजार, फिर भी इसके बाद और 30 आएगा, ये वॉल्यूम का नंबर है, ठीक है। तो इधर पे वॉल्यूम है, इधर पे प्राइस है, ठीक है। तो हमको अभी देखना है कि देखिए टॉप कहां पर है, 180 के ऊपर, 180 या 190 के बीच पहले ये हुआ था। फिर अभी कहां पर है, अभी हो गया 150 से 60 के बीच, 155 56 ऐसा है। तो 180 से फिर स्टॉक नीचे आ गया। पहले देखिए यहाँ से कहां से उठा था, यहाँ से उठा था, ये जगह से, ये जगह कितना लेवल का था, 120 का लेवल का था। तो 120 का लेवल कब था, नवंबर 2023 में 120 रुपया के आसपास था, ठीक है। फिर कहां गया स्टॉक, 180 तक चला गया था, ठीक है, 180 में 120 से लेकर 180 तक, मतलब 50%, 50% ये प्रॉफिट दिया इन्वेस्टर को, जो इस टाइम में इन्वेस्ट किया था, इस जगह पर इन्वेस्ट किया था 120 रुपए में, एक एक शेयर का प्राइस जब 120 रुपया था तब जो इन्वेस्ट किया था वो इस जगह पर, मतलब ये कौन सा महीना है, अगस्त का है, ठीक है, सॉरी जून जुलाई का है, ठीक है। ये जगह, ये तो जुलाई का दिख रहा है, और ये जून या तो जुलाई का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 रुपया, मतलब नवंबर 23 से जून 24, ठीक है, इतने महीने में ये 50% का प्रॉफिट दे दिया टाटा स्टील ने। अगर आप शेयर खरीदेंगे 120 में और यहाँ जाकर बेच देंगे तो 50% आपका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल कैपिटल में। अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा 120 करके, तो आपको जून महीने या तो जुलाई महीने के शुरुआत में इसको कितना हो जाता था, 15 लाख हो जाता था, मतलब 5 लाख रुपीज प्रॉफिट हो जाता था आपको एक कुछ महीने में, 6 और इधर पर नवंबर से दिसंबर, एक 7 महीने में। सोच लीजिए 7 महीने में 50% प्रॉफिट, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि आप प्रॉफिट ही कर पाएंगे, जैसा प्रॉफिट होता है वैसा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको सही तरीके से, आपको सिस्टमेटिक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको ये जानना जरूरी है कि कब बाई करूं और कब सेल करूं, चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट देखने का और भी तरीका है, मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ और मैं कुछ बता सकता हूं आपको, देख लीजिए कि यहाँ पर एक नीचे जो है, ये जो जगह है देखिए 50 DA में लिखा हुआ है,
आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए 50 DMA, 200 DMA। DMA का मतलब क्या है? DMA का मतलब है 200 डेज मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है, DMA। तो 200 दिन का जो मूव होता है, मूव हुआ स्टॉक का, उसका एवरेज में यहाँ पर एक तो यहाँ पर इंडिकेटर दे देगा। तो उस इंडिकेटर के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं कि 200 दिन का जो एवरेज है उसके नीचे स्टॉक आ गया तो हमको अभी खरीद लेना चाहिए। फिर जो जो 200 डे के ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये 200 डे का जो इंडिकेटर है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जो क्लिक कर दिया, ये जो रूल्स है कहां पर चला गया? हाँ, अरे भाई कहां पर चला? हाँ, अभी आ गया। अभी देखिए ये जो रूल्स आ गया, ये जो आ गया ना, ये लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज। ये जो ये वाला जो लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 200 दिन, देखिए यहाँ पर लाइन टच किया था तो यहाँ पर नॉर्मल था। अभी जो है इस लाइन के कितना ऊपर है, देखिए ट्रेड हो रहा है। इतना ऊपर जो ट्रेड हो रहा था ना, इसका मतलब था एवरेज के बहुत ऊपर से चल रहा था मार्केट का प्राइस। तब हमको खरीदना नहीं चाहिए। जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर चल जाता है तब हमको खरीदना नहीं चाहिए। और जब मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है या तो उसके थोड़ा सा डाउन में आ जाता है, तब हमको ये स्टॉक लेना बेहतर होता है, ताकि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस ग्राफ को आप, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में मैं फिर भी बताऊंगा। आज मैं शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। ठीक है, बाद में फिर आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस ग्राफ में देखिए जो यहाँ पर मैक्स बोल के जो है, ये मैक्सिमम ग्राफ का चार्ट देख सकता हूँ। आप यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे किया था, कैसे ये टाटा स्टील उठा पड़ा हुआ। देखिए कहां पर गया था, ये 2005 से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तो टेबल आ गया, वहां पर डेट आ रहा है, प्राइस आ रहा है, डीएमए आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो ये देखिए, तो 2007 में ये कहाँ था? 80 रुपए में था, फिर नीचे गिर गया था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऐसे करके करते 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 फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। देखिए तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का ग्राफ है। ठीक है, 2005 से लेकर अभी 2024 तक है। 19 साल का लगभग इस पर ग्राफ है। आप यहाँ पर एक एट ए ग्लांस आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का प्राइस कैसे ऊपर हुआ, कैसे नीचे हुआ, कैसे ऊपर हुआ, एक बार कैसे नीचे हुआ, कैसे उसका ग्रो हुआ, कैसे उसका जर्नी रहा, ये आप यहाँ से देख पाएंगे हर किसी कंपनी का। ठीक है, तो आप टाटा स्टील का देख रहे हैं तो ये टाटा स्टील का है। आप अगर दूसरा कंपनी का देखेंगे तो दूसरा कंपनी का भी आएगा। जैसे कि मैं एक बार रिलायंस का दिखा देता हूँ यहाँ पर, RELIANCE, रिलायंस। देखिए रिलायंस बोल के मैं इंटर कर दिया तो अभी जो जगह आ जाएगा ये रिलायंस इंडस्ट्री का। देखिए इसका प्राइस चल रहा है 3025 रुपया। तो मैं चार्ट में जा रहा हूँ एक बार। तो आप जो यहाँ पर जो चार्ट जो खुल गया, जो ये रिलायंस का चार्ट है, इसको मैं मैक्सिमम कर दे रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम जितना लंबा टाइम फ्रेम ये दिखा सकता है उतना दिखा दिया। देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, 2005 में 124 रुपया था रिलायंस का शेयर का प्राइस, 124 रुपया था। अब कहां पर लगा है? 3000 रुपया के आसपास है। मतलब कितना गुना? लगभग 25 गुना। 10 गुना तो आपको हो रहा है 12,400, और 12,400 20 गुना, और उसके साथ साथ आपको और 4 24-25%, 24-25 गुना हो गया। सोच लीजिए, अगर आप 10 लाख रखा होगा 2005 में तो आज इसका प्राइस हो जाता था 2,50,00,000। सोच लीजिए। तो इसका यही होता है जर्नी, और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। जितना कंपनी का हो सके आप ग्राफ को एक बार फॉलो कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगा, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा कंपनी का ग्राफ कैसे ऊपर आता है, कैसे नीचे आता है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में ऊपर ही जाता है। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और कुछ सिखाने के लिए, और कुछ पैरामीटर के लिए, और कुछ चेक करने के लिए हम आते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितना भी होगा उस सबको शेयर कर दीजिए, ताकि इसका नॉलेज सबको जा पाए, सबके पास जा पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए तो इसमें जरूर कमेंट करके आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। इतना समय मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते और जय हिंद।